अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त दुआ खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरी वीडियोस जो है दूसरे लोगों तक शेयर कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा है कि आज का जो लेसन है वो है सब असेंबलीज़ के बारे में, क्योंकि मैंने असेंबलीज़ शुरू किया हुआ है तो आज कोई लेसन होगा वो सब असेंबलीज़ के बारे में होगा और सब असेंबलीज़ क्या होती हैं। छोटा सा तारफ़ करा दूं पहले शुरू करने से पहले कि सब असेंबलीज़ बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी असेंबलीज़ के। ठीक है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिन कंपोनेंट से मिलकर जो है एक असेंबली बनती है। तो पहले ज़रा इसको स्टडी कर लेती हैं। ठीक है कि सब असेंबलीज है क्या। इन ऑटोडेस्क सिविल 3D सब असेंबलीज और स्मॉलर कंपोनेंट यानी छोटे कंपोनेंट्स होती हैं दैट मेक अप ए लार्जर असेंबली। यानी जैसे मैंने पहले कहा है कि सब कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी असेंबली के। ठीक है, तो इसलिए उसको सब असेंबली कहा जाता है। एन असेंबली रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो असेंबली होती है वो ज़ाहिर है वो बता रही होती है कि बहुत सारी सब असेंबली जो है मिलकर जो है एक असेंबली बनी है दैट मेक्स अप ए कॉरिडोर। और क्या होता है जब सब असेंबली सारी मिल जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं और एक असेंबली को जो है बनाती हैं, तो वो असेंबली जो होती हैं वो किसी भी कॉरिडोर को, रोड को, हाईवे को, रेलवे को या लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर को वो जो है शेप देती है। ठीक है, तो असेंबली जो है बड़ा पार्ट होता है और सब असेंबली जो होता है उसके कंपोनेंट होते हैं उसका छोटा पार्ट होता है। अच्छा, सब असेंबलीज कहाँ कहाँ ना इस्तेमाल की जाती हैं। ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स असेंबलीज इंटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स। ठीक है, create reusable components of multiple assemblies, define specific design elements such as pavement layer, curbs, gutters, sidewalk, road marking, control the behavior and interaction of the individual component within an assembly। तो जो सब असेंबलीज होती हैं वो इस जगह पे इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है कौन सी कॉमन सी एग्जांपल्स हैं जो सब असेंबलीज़ के बारे में हो। जैसे पेमेंट होती है, ये एक सब असेंबली की शक्ल है। असफाल्ट लेयर होती है, ये भी एक सब असेंबली है। कंक्रीट बेस होता है, ये भी एक सब असेंबली है। जियो टेक्सटाइल लेयर होती है, ये भी एक सब असेंबलीज है। कर्ब सब असेंबलीज, ठीक है, जो कर्ब जो जैसे आपके इंटरसेक्शंस वगैरह आ जाती हैं और जो कॉर्नर्स वगैरह होते हैं उससे कर्ब प्रोफाइल आ जाता है, गटर प्रोफाइल आ जाता है, साइड वर्क प्रोफाइल आ जाता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे रोड मार्किंग सब असेंबलीज होती हैं, लैंड डिवाइडर्स होती हैं, एज लाइन्स होती हैं, टर्न ज़ैरो होती हैं। ठीक है, तो ये सारी सब असेंबलीज की एग्जांपल्स हैं जो है आप कहाँ कहाँ इनको जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही थी और कौन कौन सी सब असेंबलीज जो है वो होती हैं। उसके बाद सब असेंबलीज को इस्तेमाल करने के बाद क्या यानी होता है, अगर बाद में देखें तो आप कॉरिडोर की जो मॉडलिंग उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं और तो उसकी एफिशिएंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इम्प्रूव डिज़ाइन कंसिस्टेंसी, जो डिज़ाइन की कंसिस्टेंसी है उसको बेहतर बना सकते हैं। इन्हांस कोलैबोरेशन एंड डाटा शेयरिंग, जो कोलैबोरेशन है और डाटा शेयरिंग उसको बेहतर बना सकते हैं। रिड्यूस एरर एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एरर को रिड्यूस कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को आप जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया छोटा सा तारफ़ जो है आपकी सब असेंबलीज़ के बारे में। तो अब आगे चलती हैं और जाके देखते हैं सब असेंबलीज़ कहाँ पे होती हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सब असेंबली जो है सिविल 3D के अंदर जो है बहुत सारी सब असेंबली जो है डिफ़ॉल्ट असेंबलीज मौजूद होती हैं। अच्छा, इन सब असेंबलीज़ को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अगर आप होम टैब पे चले जाएँ और यहाँ पे आपके पास ना टूल पैलेट यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, इसको आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में सारी सब असेंबलीज आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखें वो एक यानी यहाँ पे क्लासिफिकेशन टैब्स बनाए हुए हैं। ठीक है, इन टैब्स के अंदर जब मुख्तलिफ़ किस्म की सब असेंबली पड़ी होती है, जैसे कर्व की है, मीडियम की है, डे लाइट की है, तो डिफरेंट किस्म की यहाँ पे ना आपकी सब असेंबलीज बनी होती हैं और बनी बनाई पड़ी होती हैं ताकि आप जब कोई भी असेंबली बनाएं तो यहाँ से सब असेंबलीज का आप इस्तेमाल करके उस असेंबली को आप कम्प्लीट कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो है सब असेंबली जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं सिविल 3D के अंदर, वो जो सब असेंबलीज हैं वो बनी बनाई सब असेंबलीज होती हैं ना, तो वो ज़रूरी नहीं आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही हो। तो ठीक, तो फिर उनको जाके मॉडिफाई भी करना होता है, चेंज भी करना होता है थोड़ा सा।
हमारे पास जो है शोल्डर्स होती हैं, देखिए शोल्डर की सब असेंबलीज हैं, मीडियन की सब असेंबली हैं, कर्व रिटर्न की सब असेंबलीज हैं, डे लाइट की सब असेंबलीज हैं, जर्नल, ठीक है, बहुत सारी सब असेंबलीज होती हैं, ठीक है। और इन सब असेंबली को हम ना इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी असेंबली को बनाने के लिए। इसमें ना एक हिस्सा होता है आपका जर्नी का, ठीक है ना। जर्नी का हिस्सा इसलिए होता है कि आप कोई भी अगर सब असेंबली आपको बनानी है, आपको मॉडिफाई करनी है, चेंज करनी है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग है, ठीक है, तो आप इसमें से सेलेक्ट करके तो सब असेंबली को आप चेंज करके मॉडिफाई करके प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी रोड की रिहेबिलिटेशन हो रही है, तो यहाँ पे देखें आपके पास ना रिहेबिलिटेशन की भी असेंबली भी आपके पास है, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की। अच्छा, इसमें ना फ़र्ज़ करें ना आप छोटी सी एक जो है सिंपल सी हम देखते हैं बेसिक अगर असेंबली कोई भी हमने असेंबली हम ले लेते हैं, तो जैसे ही हम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ना उसके पैरामीटर्स आ जाएंगे, ये सारे पैरामीटर। तो यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम जाके ना यहाँ पे पैरामीटर उसके चेंज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें जो है आप कॉम्प्लेक्स किस्म की फैमिली देखना चाहते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में आपके पास डे लाइट्स आती हैं, ठीक है। डे लाइट किसी को भी क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आपके होंगे, देखिए कितने ज़्यादा पैरामीटर्स आपके पास हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास आ रही है, देखिए कितने ज़्यादा पैरामीटर्स आपके पास हैं, ठीक है। और इनको समझने के लिए ना जो है आप गूगल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, और गूगल में जाके आप अगर किसी भी या फिर जो सिविल 3D की हेल्प है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उस हेल्प से जो है आपको फ़ौरन जो है पता लग जाएगा। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ठीक है, और राइट क्लिक के मैंने हेल्प पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे मैं हेल्प पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे उस जो सब असेंबली है उसकी तरफ ले जाएगा, और यहाँ पे जाके मुझे बता देगा ये कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, उनके नाम क्या हैं, ताकि आप आसानी से जो है उनको चेंज कर सकते हैं। और फिर जब आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर उनको पैरामीटर को चेक कर रहे हो तो आपको पता हो कि कौन सा पैरामीटर कहाँ है और उसकी क्या वैल्यू है और उसको चेंज करना है कि नहीं करना। और इसके जो है ना, इसको अगर नीचे चले जाए तो आपको पूरा जो है कट कंडीशन क्या होगी, फ्लैट और मीडियम कैच पर स्लोप क्या होगी, ठीक है, स्टीप फेल कंडीशन विद गार्ड रेल, ठीक है, वाइडनिंग क्या होगी, तो पूरी आपको हर चीज़ जो है दिखाई होती है यहाँ पे, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है, और जो है जो फ़र्ज़ करें ऊपर वाली खोल लेते हैं हम, ठीक है ना। ऊपर वाली में हेल्प हम खोली तो ये इस तरह की होगी, ये देखें इस तरह की, और उसमें पूरे पैरामीटर्स आपको जो है उसके नाम भी बताए हुए हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी बताई हुई है, टाइप भी बताई हुई है, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे बताया होगा हेल्प के अंदर, और इस हेल्प के अंदर से मदद से ना आप फिर इनको जो है चेंजेस वगैरह या तरमीम वगैरह इनके अंदर जो है आप कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास ना टारगेट पैरामीटर भी होते हैं। कभी कभी अगर फ़र्ज़ करें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपके पास, उसको आपने टारगेट करना है, ठीक है, तो उसको टारगेट करके आपने स्ट्रेच करना है, ठीक है, वाइड करना है उसको आप वाइड भी कर सकती हैं, ठीक है। तो इसमें टारगेट भी इसके अंदर आप अचीव कर सकती हैं, जो इसके अंदर इस्तेमाल आप कर सकती हैं। और उसके बाद अगर कोई बेसिक असेंबलीज़ की हेल्प आप चेक करें ना, तो यहाँ आपके पास पॉइंट्स भी आपको नज़र आएंगे, आपको लिंक भी नज़र आएंगे, ठीक है, आपको शेप भी नज़र आएगी। पी का मतलब है कि आपका पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, पॉइंट 3 है, पॉइंट 4 है, ठीक है। उसके बाद L1 लिंक 1, L2 लिंक 2, L3 लिंक 3, L4 लिंक 4, ये सारे लिंक भी ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपस में तो एक जो है असेंबली क्रिएट होती है, ठीक है। उसके बाद उसकी शेप बन जाती है, तो इसे S1 लिखा हुआ, ठीक है। इस तरह से आप ना किसी भी असेंबली को ना बनाने के लिए ये 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इन्हीं से मिलके जो है कोई भी असेंबली आपकी जो है वो बनती। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और मुझे बतानी रह गई थी, वो ये थी कि आप जब इसकी हेल्प लेती हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे ना आपके पास अगर नीचे चले जाएं तो ये आपके पास ना यहाँ पे देखें आपके पास सब बेस भी आ रहा है, ठीक है, डेटम सब बेस भी आ रहा है। क्योंकि इन चीज़ों से ना आप जब आप वॉल्यूम कंपैरिजन निकालते हैं ना किसी सबचीज़ के, तो ये इन चीज़ों की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि टॉप क्या है, ठीक है, बॉटम क्या है, डेटम क्या है, ठीक है, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल होती है। तो ये था लेसन आज का सब असेंबलीज़ के बारे में कि सब असेंबली के साथ किस तरह से काम किया जाता है और वो क्या होती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, ज़रूर मेरी वीडियो दूसरों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।